आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। आपने आज तक जो पहले वॉल्यूम स्टडी किया या देखा वीएसए वाले ट्रेडर्स जो भी हैं कि आप यहाँ पे नीचे वॉल्यूम बार्स को नोट करते हैं। ठीक है जी, कि इस कैंडल पे आया वॉल्यूम ज़्यादा है, कम है, हद से ज़्यादा है, एक्सट्रीम है या एवरेज से भी कम है। राइट। आप लोग पहले ये वाले माउंटेन्स या स्पाइक्स देखते हैं जिन्हें हम वॉल्यूम बार्स बोलते हैं। अब ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, आपने यहाँ पे देखा कि ये प्राइस लेवल्स दिख रहे हैं आपको 4288, 4268, 4248। इन लेवल्स पे कितना ट्रेड हुआ इसका अंदाज़ा हमें इन बार से नहीं लगता या इतना एक्यूरेट नहीं हम लगा पाते। इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उससे बोला जाता है वॉल्यूम प्रोफाइल, यानी हर की लेवल के ऊपर कितना टर्नओवर हुआ है या बाई सेल हुआ है, उसके जो आपको लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम बार्स दिखते हैं या वॉल्यूम नोड्स दिखते हैं, यानी ये वाले स्पाइक्स। अब कहीं भी आपने देखना है कि स्पाइक बड़े होंगे, कहीं छोटे होंगे और कहीं हद से भी ज़्यादा छोटे होंगे। इस तरह से आपको कुछ वॉल्यूम स्पाइक्स नज़र आते हैं या बार्स नज़र आते हैं। इन्हें नोड बोला जाता है, वॉल्यूम नोड। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जो वॉल्यूम बार्स हैं इनको कॉल किया जाता है वॉल्यूम नोड। ये हमें बताता है कि किसी खास की लेवल पे कितना बाय या सेल हुआ है, और ये हमें बताता है कि किसी खास कैंडल में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ये कैंडल बेस्ड बताता है, ये हमें प्राइस स्केल बेस्ड बताता है कि हर प्राइस लेवल पे, जैसे कि 4248 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। जितने भी प्राइस लेवल पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा वो हाई वॉल्यूम नोड जो होता है ना, उस पे आपने लेवल मार्क कर लेना है जब आप किसी भी सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। और जितने भी सबसे कम वॉल्यूम वाले लेवल्स होते हैं, जैसे कि ये एरिया, इनको भी आपने मार्क कर लेना है। इन पे सबसे कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अच्छा, ये हमारे की लेवल्स के तौर पे काम करते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। हाई वॉल्यूम नोड्स सपोर्ट का काम करते हैं, लो वॉल्यूम नोड्स की लेवल्स का काम करते हैं। की लेवल्स पे बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा अक्सर प्राइस ना फलां जगह से चली और फलां जगह गई, लेकिन अचानक से एकदम स्पीड से क्रैश करती है। तो जो स्पीड वाले मूव्स आते हैं ना, जब मार्केट किसी एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया की तरफ जाती है, तो वहां पे आपको वो इम्बैलेंस कैंडल्स मिलती हैं जो स्पीड वाले मूव देती हैं। अब इसकी मैं आपको आसान लफ्जों में ज़रा थोड़ी और भी समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे चार्ट पे। एक तो नीचे वाले वॉल्यूम स्पाइक हो गए जिसे आप पहले ही जानते हैं, राइट। ये वॉल्यूम बार्स हैं जो हर कैंडल का टर्नओवर बता रहे हैं। एक यहाँ पे आपके स्पाइक लगते हैं, ये हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल है कि हर की लेवल पे ज़्यादा या कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इनको हम यहाँ से मैच कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जो लोएस्ट वॉल्यूम वाली जो आपकी बार होगी इसमें या नोड होगा, इसको हम बोलते हैं LVN या लो वॉल्यूम नोड। और जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली हमारे यहाँ पे नोड है, हर रेंज के अंदर आपको नोड हाई वॉल्यूम वाले भी मिलेंगे। अब ये हाईएस्ट है इसमें, राइट। इस वाले में ये हाईएस्ट है, स्पाइक लगी हुई है, इस वाले में ये हाईएस्ट है। तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली नोड होगी उसको हम कॉल करेंगे HVN या हाई वॉल्यूम नोड। अच्छा, जब आप कमेंट में ज़रा बताएं आपको इस चीज़ की समझ आई कि नहीं अभी तक। इसकी वीडियो मिलेगी आपको, फिर हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं।
आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका पता चल गया कि प्राइस स्केल के ऊपर हर लेवल के ऊपर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है उसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हैं। ये वॉल्यूम बार थे या वीएसए वाले वॉल्यूम्स थे, ये नोड्स हैं जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल का हिस्सा है। अब इसमें इस चीज़ की समझ आई है आपको, जो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम नोड होगा उसे हम एलवीएन कॉल करते हैं, और वो क्या काम करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया था, एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। और अभी हम इसको ज़रा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, बल्कि चार्ट पे चलते हैं, वहाँ समझाता हूँ आपको। अब हम यहाँ पे ना एक 1 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे रिमूव किया ताकि हम फोकस करें सिर्फ जिस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपने कैसे लगानी है ये अभी आप देख लेंगे। आपने जाना है जी यहाँ पे फोरकास्टिंग वाले ऑप्शन पे, 1 2 3 4 5th आपके ट्रेडिंग व्यू में 5th सेक्शन है फोरकास्टिंग। इसके अंदर नीचे आपको नजर आ जाएगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड वीवॉप। ठीक है, तो हमने अभी सिर्फ इसको देखना है, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को। अभी एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल हमने सेलेक्ट किया। फर्ज करें आप देखना चाहते हैं कि मार्केट 6 बजे या 6:30 बजे के बाद का वॉल्यूम, तो हम इसे 6 बजे लगाएंगे, क्योंकि जब फ्यूचर मार्केट प्री ओपन होती है। तो यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड में देखें बार्स शो हो गए जब हमने ये लगाया। अब इसके अंदर मैंने जैसे आपको बोला था कि हाईएस्ट वॉल्यूम नोड्स और लोएस्ट वॉल्यूम नोड्स ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और ये फ्लिप जोन्स होते हैं जो एलवीएनस हैं। पहले मैं यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड देखूंगा इस रेंज के अंदर। यहाँ आपको ये वाली माउंटेन के अंदर दिख रहा है ना, ये वाली एक चोटी बनी हुई है पहाड़ी, फिर ये है, इसके बीच जो दरमियान में लोएस्ट है ये एलवीएन है, LVN। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने अभी मार्क किया था कि 74 के नीचे टूटेगा तो हम सेल का सोचेंगे, वो नहीं टूट रहा। तो ये LVN लेवल्स होते हैं। अब नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं कि जब यहाँ पे एक लोएस्ट वॉल्यूम नोड था, अब ये माउंटेन देखें, इसके अंदर भी एक LVN पड़ा है, लेकिन हम सारे नहीं मार्क करेंगे, उसकी रीजन मैं आपको बाद में इन डिटेल जाके समझाऊंगा। अब हमने देखना है कि जो लोएस्ट पहली रेंज थी ना, इनिशियल ओपनिंग रेंज, ये आपको एक कंबाइंड, क्योंकि दोनों को लेवल अलग अलग करेंगे वो करीब करीब है, तो हम ये और ये वाला LVN मार्क करेंगे यहाँ पे। फिर आपको इसका मैजिक दिखाऊंगा। ये हमने मार्क कर लिया LVN यहाँ पे एक, और ये लेवल लगा लिया यहाँ पे। अब आप देखें कि प्राइस इस LVN लेवल को एज अ रिजेक्शन लेवल ले रही है। ठीक है, पहले यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेने लग गई, और बाद में इसे ब्रेक किया तो सपोर्ट बना दिया। अब इसके ऊपर जो LVN ये भी बना ही नहीं था, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ तो हम इसके रीटेस्ट पे बाय ले सकते थे यहाँ से, क्योंकि जो हमने मिस कर दिया आज, ये तो चलो एक अलग स्टोरी है। ये लाइन हमारी LVN है, याद रखना है आपने। ठीक है, जो ग्रे कलर की लाइन आपको ड्रा हो रही है, ये LVN मैंने LVNs पे लगाई है। ऊपर भी LVN है, वो भी देखें, यहाँ पे भी विक्स दे के रिजेक्शन ले रही है मार्केट। अब इसके अंदर ऊपर वाली रेंज के अंदर हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम नोड क्या है, ये वाला। अब ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका कलर मैं रखूंगा ऑरेंज। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इस रेंज के अंदर जो हाईएस्ट वॉल्यूम नोड है, ये तो रेंज के हाई लोज लग गए, ये इसके अंदर प्राइस नीचे जा रही है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, वापस ऊपर तोड़ती है तो ये सपोर्ट है, इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हैं नीचे का स्टॉप रख के। अभी यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है, इसके ऊपर ब्रेक थी तो मैंने बाय का चांस लिया कि यहाँ से इससे दूर निकलेगी, लेकिन हम निकल गए क्योंकि हमें डर जुमे की वजह से लगा हुआ है, और मसला कोई नहीं है ट्रेड होल्ड करने में।
जी फैसल भाई, आरबीएस, आप इसे आरबीएस भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके बारे में इसका और भी इधर आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं एलवीएन और एचवीएन। किसी भी रेंज के अंदर जो हमने दो एलवीएन लगाए हैं ना, ये देखें यहाँ पे भी दो एलवीएन लगे हुए हैं। अब इस इन एलवीएंस के अंदर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल ये है नोड, ये वाला लेवल, राइट। तो इसके ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे, इसे हम कॉल करेंगे एच वी एन। ये क्या है हमारा एच वी एन, एच वी एन। मार्केट ज्यादती कर रही है जी मेरे साथ, पता नहीं क्यों, बेवफा हुई भी है। देखें हमारे इस चैप्टर शुरू किए कि ये मार्केट क्या कर रही है। चलो आज आप सीख लेंगे ना, तो कल आप मेरे बगैर भी ये कर सकेंगे। इसलिए नॉलेज होना, सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस मार्केट में। अच्छा आप देखें, ये हमारे पास इन दो एलवीएन के बीच में एच वी एन ये वाला ही है ना। ठीक है, ये एच वी एन आपके पास, फैसल भाई ने सही बोला, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स लोग इसे आरबीएस या एसपीआर कॉल करेंगे। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम द सपोर्ट। ये मैजिकल लेवल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब आपको एच वी एन और एल वी एन क्लियर है? जरा कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है। बेसिक इंट्रोडक्शन आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, इसमें इन डेप्थ और चीज़ें पढ़ेंगे।